दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को एक विकलांग लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों बड़ा ही खुश थे। लेकिन वक्त बीतने के बाद गरीबी के कारण वो लड़का अपने पत्नी को लेकर दिल्ली चला जाता है। लेकिन वहां जो उसके साथ होता है वो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, और ये सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक बड़ा ही दुखद और दर्द भरी कहानी है दोस्तों। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों एक कहानी है बिहार के पूर्णिया जिले की, और जो लड़की होती है उसका नाम काजल होता है। काजल दिखने में बड़ा ही खूबसूरत थी, लेकिन उसके माता पिता बड़ा ही गरीब थे, और गरीबी के कारण ही उस लड़की की शादी एक विकलांग लड़के से हो जाती है। दोस्तों जिस लड़के से शादी होती है उसका नाम उत्तम मंडल होता है, और उसके पिता का नाम गुलाई मंडल होता है। दोस्तों उसके पिताजी थे वहीं पे गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम किया करते थे, और ये जो लड़का था उन्हीं का खेती बाड़ी में हाथ बटा दिया करता था। दोस्तों जब काजल अपने ससुराल जाती है तो वहाँ बड़ा ही खुश थी, क्योंकि लड़का इससे बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा था। समय यूं ही बीत रहा था, उसे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बाद दोस्तों क्या होता है, उसके घर में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा का जन्म होता है। जब उसके घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसके घर में खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, और उस बच्चे का नाम शुभम रखा जाता है। दोस्तों धीरे धीरे 8 साल का वक्त बीतता है, और जब लड़का 8 साल का हो जाता है तो उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि अगर आप यहीं रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, तो इससे इस बच्चे का पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं करा पाएंगे, इसलिए आप बाहर चले जाइए और बाहर के कमाइएगा, इस बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा, इसका हम अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवा सकेंगे। दोस्तों जब ये बात उसका पति सुनता है तो उससे भी इसका बात बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है बात तो ठीक ही कर रही है, तो इसलिए जो लड़का होता है, उसका पति जो होता है, वो कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है। तो दिल्ली में एक रजौड़ी गार्डन है, वहां पे इसके गांव का बहुत सारा लड़का रहता था। तो उसी में से एक लड़का था जिसे गांव का पड़ोस का भाई लगता था, उसका नाम राजेश होता है। ये राजेश से मिलता है, और राजेश उसे प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलवा देता है, और साथ ही साथ रजौड़ी गार्डन में ही इसे एक कमरा दिलवा देते हैं। तो उस कमरा ले लेता है, और 1 महीना वहां काम करने के बाद ये सोचता है क्यों नहीं मैं अपने बीवी बच्चा को दिल्ली ही लेकर आ जाऊं और बच्चे को यहाँ ही पढ़ाऊं। इसके बाद जो लड़का होता है वो अपने गांव चला जाता है, अपने पत्नी बच्चा को लेकर दिल्ली में आ जाते हैं। बच्चा को वहीं पास में एक स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, और वहीं पे अच्छे से पैसा कमाते थे और बीवी बच्चा का ख्याल रख रहे होते हैं। तो समय ही बीत रहा होता है, और धीरे धीरे एक वक्त लगभग 8-9 महीना बीतने के बाद 3 नवंबर 2022 को अचानक जो लड़की होती है, इसकी बीवी होती है काजल, दौड़ते हुए 2nd फ्लोर से नीचे आती है। और नीचे इसका जो रूम मालिक था उसका नाम मदन था, वो किसी से बात कर रहे थे, तो उसे कहते हैं कि आप जल्दी ऊपर चलिए कि मेरे पति गले में चुन्नी लगाकर पंखे से लटक गया है, लेकिन अभी वो जिंदा है, उन्हें बचा लीजिए। तो जैसे उसका मकान मालिक की बात सुनते हैं वो दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते हैं उसका नर्व टटोलते हैं, तो देखते हैं कि दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों कहते हैं कि तुम्हारे पति मर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। तो लड़की होती है वो भोकासी पार पार के दहाड़े मार मार के चिल्लाने लगती है। वो इतना जोर से रो रही थी कि उसके अगल बगल का जितने सारे लोग थे सभी लोग वहां जुट जाते हैं, और उसी के पड़ोस में एक लड़का रहता था राजेश, और राजेश भी वहां आ जाता है, और राजेश भी रोने लगता है और कहता है कि पहले इसके लाश को नीचे उतारिए। तो उसका जो रूम मालिक होता है वो कहता है पुलिस का मामला है, इसके लाश को हम नीचे नहीं उतार सकते हैं। लेकिन जो राजेश था वो मानता नहीं है, और उसके बॉडी को नीचे उतार कर खाट पे लेटा देता है। और इसके बाद पुलिस को फोन कर दिया जाता है। जो वहाँ पुलिस आती है तो पूरे बॉडी को देखता है, तो बॉडी पर कहीं भी कोई खरोच नहीं था। उसे गले पे जो निशान था उससे साफ साफ ऐसा लग रहा था कि गले में चुन्नी से लटकने से ही इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पुलिस काजल से पूछताछ करता है, तो काजल कहती है कि सुबह 10 बजे ड्यूटी गए थे, और ड्यूटी से शाम में जल्दी ही 4 बजे ही आ गए हैं। तो मैंने उससे पूछी हूँ कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो कहता है कि मेरा तबीयत खराब है। मैंने इससे बोली कि जाके हॉस्पिटल में दिखला लीजिए, और ये कहकर मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए चली गई, और 10 मिनट बाद जब नीचे आई तो देखी कमरे में चुन्नी लगाकर पंखे से लटका हुआ है। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया है। इसके बाद दोस्तों पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और 2 दिन बाद यानी 5 नवंबर 2022 को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उसकी मृत्यु गले में चुन्नी से लटकने से नहीं हुई थी, बल्कि गला दबाने से हुई थी। अब पुलिस वाले को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा
कौन कर सकता है। और दोस्तों दो दोनों में जो उत्तम मंडल के माता पिता थे वो भी गांव से आ चुके थे, तो उसके माता पिता को बुला करके काजल को बुला करके उस लाश को उसे सौंप देता है। वो सभी लोग मिल करके वहीं पे उस लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन किया होगा, तो उसका शक काजल पे जाता है, क्योंकि दोस्तों जो घटना हुआ था उस घटना वाले दिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ काजल ही थी। तो 5 नवंबर के शाम में ही पुलिस वाले काजल को फिर से थाने बुलाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। जब उसे पूछताछ करते हैं तो काजल पहले तो इधर उधर की बात करती है, लेकिन पुलिस वाले अपना शक्ति दिखाते हैं तो काजल मजबूर हो जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। दोस्तों जो सच्चाई बताती है सुनकर काजल को सास ससुर थे उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल घटना से 8 महीना पहले यानी जब दिल्ली आए थे उसके कुछ दिन बाद ही उसके बगल का लड़का जो राजेश था, जिसके घर पे आया जाया करता था, वैसे तो उसकी शादी हो चुकी थी, उसे 4 बच्चे भी थे, लेकिन रिश्ते में उत्तम से छोटा था। इसलिए जब इसके घर पे जाता था तो इसकी पत्नी को भाभी भाभी कहता था और उसी रिश्ते से इससे मजाक करता था। और दोस्तों मजाक करते करते कब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए उसे पता ही नहीं चला, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गया। और दोस्तों एक बार ऐसा हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद इसका पति जब भी ड्यूटी चला जाता था तो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आती थी तो राजेश को अपने कमरे पे बुला लिया करती थी। राजेश वहां जाता था और उससे घंटों घंटों तक इसके साथ रहता था और वक्त बिताता था। लेकिन दोस्तों इसका जो पति था उसको कानों कान इस चीज का खबर नहीं था। समय ही बीतता है और बीतते बीतते लगभग 8 महीने का वक्त भी जाता है और फिर 3 नवंबर 2022 को यानी घटना वाले दिन राजेश जब ड्यूटी जाता है तो उसका तबियत खराब होने लगता है। जब उसका तबियत खराब होता है तो सोचता है कि घर चला जाता हूं, आराम कर लूंगा। और जब घर आता है तो जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और जब आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपने पत्नी को मारने लगता है। जब काजल अपने पति से राजेश के सामने मार खा रही थी तो इससे बड़ा दुख होता है और उसी समय अपने पति से नफरत करने लगती है और राजेश को कहती है कि अगर सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे पति को इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर दो। राजेश जब ये बात सुनता है तो उसे जोर का एक तमाचा लगाता है और बेचारा उत्तम वहीं पे गिर जाता है। जैसे ही गिरता है कि इसकी पत्नी बड़ी फुर्ती से उसके सीने पे बैठ जाती है और उसका गला दबा देती है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु होने के बाद ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। इसके बाद राजेश कहता है कि इसे गले में चुन्नी बांधो और चुन्नी बांधकर पंखे से लटका दो। दोस्तों इसके बाद दोनों ने मिलकर उसे गले में चुन्नी बांधता है और चुन्नी बांधकर पंखे से लटका देता है। और इसके बाद राजेश कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आधे घंटे बाद जा करके तो रूम मालिक को बताना कि मेरे पति पंखे से लटका हुआ है। तो होता भी ऐसा ही है। राजेश वहां से चला जाता है और आधे घंटे बाद लड़की दौड़ते हुए नीचे जाती है और रूम मालिक को ये बात बताती है कि मेरा पति गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गया है। तो जब पुलिस वाले कहानी सुनते हैं तो काजल के तहरीर पे ही राजेश को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और दोनों को जिला अदालत में पेश करते हैं और वहीं से दोनों को जेल भेज दी जाती है। तो दोस्तों कभी कभी इंसान चंद मिनटों की खुशी के लिए ऐसी ऐसी गलती कर जाते हैं कि उसे सारी उम्र सलाखे के पीछे बितानी ही पड़ती है, साथ साथ किसी मासूम का भी जिंदगी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों बच्चा था, उसका क्या कसूर था कि 8 वर्ष की उम्र में वो अनाथ हो गया। तो दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग ऐसा गलती ना करें। बाकी पूरे घटना पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।